जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। देखिए, थंबनेल से तो आप लोग समझ गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। वैसे तो देखिए, मैं लगभग 2-3 दिनों से वेट कर रहा था इस टॉपिक पे वीडियो ले आऊँ कि नहीं ले आऊँ, क्योंकि मैं कभी भी आप लोगों का एक भी मिनट, चाहे वो मेरी क्लास हो या फिर कोई नोटिस हो, उसमें कभी भी आप लोगों का एक भी मिनट ज़ाया नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखिए, एक न्यूज़पेपर की कटिंग है जो काफ़ी टाइम से वायरल हो रही थी। आप लोगों ने यूट्यूब पे बहुत जगह बहुत सारे इंस्टीट्यूट के वीडियोस भी देखे होंगे, इस पे लोग बागों ने वीडियोस बनाई हैं। ठीक है, और क्या है इसकी सच्चाई, थोड़ा सा इस पे हम लोग भी नज़र डालते हैं कि ये वाकई में ऐसा कुछ है कि नहीं। देखिए, दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर में 9 जुलाई को एक नोटिस आता है। ठीक है, नोटिस में क्या था, ये सुपर टेट की वैकेंसी को लेकर के था। ठीक है, कि बहुत ही जल्द आप लोगों के सुपर टेट की वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसमें ये डेटा दिया गया था कि 45,000 जो है प्राइमरी टीचर के लिए और 8,000 के आसपास माध्यमिक के लिए और 3,500 उच्चतर माध्यमिक सहायक मतलब सहायक टीचर के लिए वैकेंसी है। ठीक है, तो देखिए, उसके बाद मैं काफ़ी हद तक 1-2 दिन तक वेट करता रहा। मुझे लगा कि हो सकता है नोटिस आ जाए, और अगर ये नोटिस आती है तब पर ही उस पे वीडियो और क्लासेस के बारे में सोचना ज़्यादा उचित होगा। ठीक है, लेकिन अभी तक इस चीज़ों पे देखा गया तो ना तो कोई नोटिस आई है, ना ही कोई उस तरह से। फिर हमने कुछ जो पर्सनल कॉन्टैक्ट थे वहाँ से पता लगाया, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, क्या था कि जब भी सरकार बनती है या कुछ भी होता है, तो उसमें जब भी शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होता है, तो हर बार क्या होता है कि टीचरों के जो डिटेल मांगे जाते हैं कि किस विद्यालय में कितनी वैकेंसीज़ है, क्या है, ये सारी डिटेल हर बार ये कलेक्ट की जाती है। 2018 से आप लोग देखते आए होंगे, हर बार ये चीज़ें कलेक्ट की जाती हैं। ठीक है ना, मैं आप लोगों का टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा। तो और क्या है कि इन सारी चीज़ों पे मुद्दे पे बात होते हुए देख कुछ न्यूज़पेपर वाले या फिर आप कहो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट या जो भी चीज़ें हैं, वो लोगों को ये बच्चों में ये तुरंत वीडियोस या ये चीज़ें लेके आ जाते हैं कि सुपर टेट की वैकेंसी आ गई है, जो कि ये चीज़ें आप लोगों को बहुत दिन से देखने को मिल रही हैं। ठीक है ना, तो अगर देखिए, मैं अगर बात करूं तो ये जो नोटिस है, इस पे अगर बेस्ड बात करूं, ये जो पेपर कटिंग है, इस पे अभी तक तो वो कोई भी नोटिस नहीं आई, और ना ही अभी हाल फिलहाल में 2-4 महीने में ऐसा कुछ देखने की संभावना लग रही है, जहां तक मैं अपने कॉन्टेक्ट से बता पा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों को भी काफ़ी हद तक चीज़ें पता होंगी। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब ये होता है कि तो अगर नहीं आई तो सर क्या पॉसिबिलिटी है कि कब तक वैकेंसीज आ सकती हैं सुपर टेट की। ठीक है, देखिए, एज सच एकदम से कहना बिल्कुल भी ऑथराइज नहीं है कि 100% ये वैकेंसीज आज आ जाए, कल आ जाए, नोटिस कब आ जाए, कुछ पता नहीं है। लेकिन हाँ, काफ़ी टाइम से ये वैकेंसीज देखने को नहीं मिली है। 69,000 वैकेंसी के बाद आई थिंक कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिली है, और हो सकता है कि ये अब तो इस पे संज्ञान लेना चाहिए, इस पे वैकेंसीज आनी चाहिए। ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है, हो सकता है अगर इस पे कुछ बातचीत होती है कि 2024 के ये लास्ट में 2024 के लास्ट मंथ में या लास्ट में जाकर के आप समझ लो नवंबर दिसंबर तक संभावनाएं बन सकती हैं। ठीक है, अब देखिए, आपको एक चीज़ से डराया जाएगा, वो क्या चीज़ है कि इसके सिलेबस में चेंज बोल करके आपको बहुत डराया जाएगा। और इसके पीछे क्या होता है नीति, ये होता है कुछ नहीं। देखिए, कुछ लोग तो कुछ इंस्टीट्यूट ने ये बस इतनी सी वैकेंसी ये चीज़ें देख करके ही अपने कोर्सेज लॉन्च करने लग जाते हैं। ठीक है ना, क्या होता है कि ये एक तरफ से तो ये दिखाया जाता है कि हम आप लोगों के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं, और फिर क्या होता है, उन्हीं से चीज़ें लूटने का भी एक तरह से काम किया जाता है। देखिए, क्या होता है, सिलेबस चेंजेस के बारे में हल्ला क्यों मचाया जाता है, जबकि हकीकत ये है कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा सिलेबस। कभी भी एनसीईआरटी और आपके एससीईआरटी, इससे ऊपर और प्रीवियस ईयर, ये तीनों चीज़ों को ध्यान में ही रख करके, पीवाईक्यू, इन तीनों चीज़ों को ध्यान में ही रख करके हमेशा सिलेबस बनाया जाता है। ठीक है, कोई सा भी सिलेबस होता है, इससे बाहर नहीं देखने को मिलता है। अब मैं आप लोगों को एक बताता हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने पिछले साल जो आया था पीआरटी का, इसमें केवीएस पीआरटी की वैकेंसी आई थी, लगभग 4500 के आसपास इतना कुछ वैकेंसी थी, आप लोगों को अगर याद होगा। आप लोगों ने देखा होगा, जो बहुत पहले से लोग इस फील्ड में हैं, जो काम कर रहे हैं, जो टीचिंग कर रहे हैं, कितना तगड़ा हवा बना रखा था कि ये आ रहा है, वो आ रहा है, बिल्कुल यूपीएससी लेवल तक के जीएस और सारी चीज़ें पढ़ाने लग गए थे। जब पेपर आया, फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा
कि बिल्कुल एनसीईआरटी एससीईआरटी बिल्कुल यहाँ तक कि चौथी पांचवी की बुक के एससीईआरटी की बुक से क्वेश्चन बनने लग गए, बिल्कुल चैप्टर से क्वेश्चन बनने लग गए थे। फिर ये देखा था। और हकीकत तो ये होती है ना, जो लोग इस फील्ड में पहले से काम कर रहे हैं उन्हें सारी चीज़ें पता होती हैं कि प्राइमरी और मिडिल क्लास के टीचर्स के बनवाने हैं अगर, तो इतना ज़्यादा हाई लेवल नहीं पूछा जाएगा। जो आपको पढ़ाना है वो उसी लेवल की चीज़ें, उससे थोड़ा सा ऊपर आपको 10th या 11th तक पूछ सकता है, मैक्स टू मैक्स। वैसे तो मैक्सिमम 10th रखा जाता है। फिर भी ये चीज़ें चिल्ला करके क्यों बोली जाती हैं? ताकि लोग बाग आपको कोर्स बेच सके। हकीकत है ये, मैं सही बता रहा हूँ। ये आजकल जो लोग अपना रोजगार चला रहे हैं, इसके पीछे यही है कि जो हमारे जैसे युवक, अब मैं भी आप लोगों की ही कैटेगरी में अपने आप को रखता हूँ। मैं बहुत बड़ा कोई संस्था नहीं हूँ, मैं इंडिविजुअल हूँ, अकेला। आप लोगों ने देखा होगा पूरे टीचिंग एग्जाम्स के लिए अभी हमने शुरू किया है। अपने सीटेट का मेरा बैच, कुछ अपने आप में से बहुत लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए, मैं आप सब लोगों का बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, और उसमें मैथ और साइंस के कोर्सेज लेता हूं, मैं पढ़ाता हूं, बिल्कुल यूट्यूब पे फ्री पढ़ाता हूं। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये चीज़ें इसीलिए दिखाई जाती हैं ताकि कोर्सेज डरा करके बच्चों को कोर्सेज बेचे जा सके। हकीकत ये होती है, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। किसी के वो नहीं होता है कि कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस आता है। अगर हर टीचर चाहे, आज जो मिलियंस में सब्सक्राइबर लिए बैठे हैं, हर कोई अगर चाहे तो आपको यूट्यूब पे फ्री प्रोवाइड करवा सकता है। लेकिन नहीं, क्या होता है, एक बार अखबार में इश्तिहार थोड़ा सा आ जाएगा तो एक कोर्स लॉन्च कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फिर जब नोटिस आएगा तो फिर उसका पॉइंट 0 करके लॉन्च कर दिया जाएगा। फिर क्या होगा, थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम होगी, पेपर लीक या कुछ भी संभावना होगी, फिर से री एग्जाम के नाम पर के फिर से कोर्स लॉन्च कर दिया जाएगा। क्या चल रहा है ये क्या होता है देखिए। और ऊपर से ये कहा जाएगा कि हम तो बच्चों के साथ हैं। अगर आप साथ हैं, आपके पास, आपको यूट्यूब भी तो पैसा देता है, आप वहाँ से भी तो पढ़ा सकते हो। मैं कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं करना चाहता, मैं 2-3 दिनों से देख रहा था यूट्यूब पे ये चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ें आपको सोचनी है। और अगर मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग कभी भी सुपर टेट की वैकेंसी के नाम पर कोई भी कोर्स मत लीजिएगा। क्या है कि मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ, एनसीईआरटी, एससीईआरटी और आपका प्रीवियस ईयर, इस पे पकड़ बना के रखो। ठीक है, इससे बाहर सिलेबस नहीं जाता है। अगर देखिए थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलेगा, जब चेंजेस आ जाएंगे तब आप लोग ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं आपके जो टेक सब्जेक्ट होते हैं, मैथ हो गया, साइंस हो गया, कंप्यूटर, देखिए सुपर टेट में आपने देखा होगा ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, तो इसमें जो टेक्निकल थोड़े से होते हैं, जो मैथमेटिकल या साइंस वाले होते हैं सब्जेक्ट, ये इसमें कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना, आपने आज तक जितना पढ़ा है या आगे जितना पढ़ेंगे वही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं और यही आप लोगों तक मुझे बताना था। और एक चीज़ की ये बात करें कि क्या योग्यता हो सकती है। योग्यता आपको पता है कि अगर आप बीटीसी हैं तो आप बीटीसी, जिसको कि डीएलएड बोला जाता है, तो आप प्राइमरी के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, और अगर आप बीएड हैं तो, और या बीटीसी, जो बीएड और बीटीसी दोनों लोग जो होते हैं वो जूनियर के लिए एलिजिबल होते हैं। और बीएड में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ आप 10th स्टैंडर्ड के सहायक अध्यापक के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, अब एक बात आती है कि क्या सर, अगर मान लो वैकेंसी आती है हाल फिलहाल में या 2024 के लास्ट में, तो क्या उससे पहले कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका अभी सीटेट दिया था, हो सकता है सीटेट ना क्वालिफाई हुआ हो। ठीक है, किसी भी रीजन से, मैं उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा हूँ, तो क्या उससे पहले सीटेट आ सकता है या यूपी टेट आ सकता है? तो देखिए सीटेट अभी हुआ है, एक सीटेट की संभावना तो दिसंबर में बनती है कि आना चाहिए। अगर तब तक कोई नोटिस नहीं रहता तो दिसंबर में एक सीटेट भी आपको देखने को मिलेगा। बट ये मैं आपको श्योरिटी दिलाता हूँ कि आपका अगर जब भी वैकेंसी आएगी उससे पहले आपका एक यूपी टेट, जो यूपी स्टेट का होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है ना, तो जिनके पास ये क्वालिटी नहीं है, सबसे पहले तो आप लोग इस पे फोकस कीजिए कि कैसे करके आप लोग एलिजिबल होइए पहले। अगर वैकेंसी आ भी जाती है तो आप लोग एटलीस्ट अपने सारी चीज़ों से, अपने डॉक्यूमेंट से अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो। इन चीज़ों पे आपको वर्क करना है। ठीक है, और उसके बाद आता है क्या अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अब तक तो कर ही रहे हैं, कुछ गाइडलाइन होता है हर स्टेट का। जब वैकेंसी आती है
तब गाइडलाइंस भी निकलती है कि क्या किसको अलाउ करना है, किसको नहीं अलाउ करना है और किस को बेस मान के करना है। तो ये उस टाइम पे देखी जाएगी। लेकिन अगर आप लोग टीचिंग फील्ड की तैयारी कर रहे हो तो ऑलमोस्ट सिलेबस कुल मिलाकर के ज़्यादातर चीज़ें सेम होती है, 60 to 70% आपको चीज़ें सेम देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो इतनी तो बातें हमने आपको आपके साथ शेयर कर दिया, और एक दो बातें आप लोगों के साथ और शेयर करनी थी। वो ये बातें हैं कि जैसे मान लो कि सर अभी हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी देखिए आपका सीटेट का भी एग्ज़ाम हो गया, ठीक है। अब जो बच्चे देखिए बिहार के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग तो कर रहे हैं, लेकिन जो जिनका केवल अभी बीएड बीटीसी हुआ है और उन्होंने अभी सीटेट नहीं किया है, तो मेरा सजेशन है कि सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, सीटेट या फिर अपने यूपी स्टेट टेट के लिए प्रिपेयर करोगे, ठीक है। देन उसके बाद अपनी पढ़ाई पर लगे रहो, ठीक है। देखिए वैकेंसी आज आए कल आए एक साल बाद आए, हमें प्रिपेयर रहना है। आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो, और मैं कभी भी ये सजेशन नहीं करूंगा कि कहीं पे भी जा कर के आप लोग पैसे दीजिए या कुछ कीजिए। लोग बाग देखिए बहुत बड़े बड़े चेहरे देखने को मिलते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उससे बहुत अच्छे अच्छे मैंने टीचर देखे हैं। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, मैं यूट्यूब पे सर्च करता था, नए नए चैनल्स होते थे, नए नए टीचर्स होते, बहुत मेहनत के साथ बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आप तक को ले आकर के देते हैं वो, ठीक है ना। तो आप अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें, आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे ना, ऐसे बहुत सारे टीचर आपको मिल जाएंगे जो आपके साथ केवल चिल्लाएंगे नहीं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो फ्री में आपको चीज़ें पढ़ा करके दे देंगे, वो सारे के सारे कंटेंट आपको फ्री में करके दे देंगे, ठीक है। तो ये इतनी सी बात आप लोगों तक शेयर करनी थी। हाल फिलहाल में अभी फिलहाल जो ये नोटिस चल रही थी, मेरे पास व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि सर एक बार इसकी डिटेल मुझे बता दीजिए, हम लोग काफ़ी उम्मीद में हैं। और तो इसलिए मैं बनाया, अदरवाइज़ 2-3 दिनों से मैं वेट ही कर रहा था कि नोटिस क्या पता आ ही जाए, अगर चीज़ें चल रही हैं मार्केट में तभी इस पर वीडियो लाई जाए, लेकिन अभी तक देखने को नहीं मिली। फिर हमने कुछ कंटेंट देखे तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं है सच, ठीक है। आप लोग कभी भी गुमराह मत होइएगा, अपनी पढ़ाई पे लगे रहिएगा, ऊपर वाला सबके साथ है। जब चीज़ें आनी होंगी अपने आप चीज़ें सही हो जाएंगी, आपको किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप में से ऐसे बहुत लोग हैं, आज देख रहे होंगे कि मोबाइल का रिचार्ज इतना महंगा हो गया कि बच्चा जो 25 से 30 की एज में है, जो इस टाइम बेरोजगार होकर के घूम रहे हैं, वो रिचार्ज नहीं करवा पा रहे हैं। उनके ऊपर समाज का प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, फिर जॉब का प्रेशर है, कुछ अपनी बहनें और कुछ भाई हैं जिनकी शादी हो चुकी है, उनका मैरिड लाइफ को लेकर के प्रेशर्स हैं। उस बीच में ये चीज़ें ले करके मार्केट में गुमराह करने जैसा, परेशान करने जैसा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं कई बार इन चीज़ों को लेकर के बहुत वो रहता हूँ कि यार लोग बाग तुरंत ही आ जाएंगे, चीज़ों को एनालिसिस भी नहीं होता है, चिल्लाने लग जाएंगे कि वैकेंसी आ गई है और उससे रिलेटेड कोर्सेज बेचने लग जाते हैं। तो इन चीज़ों के आप लोग चक्कर में नहीं पड़ोगे, ठीक है। और आप लोग जैसा भी चाहोगे, अगर मेरे से कोई भी चीज़ कंट्रोवर्शियल हुई या कुछ भी गलती हुई तो उसके लिए मैं सॉरी हूँ कि मैं ऐसा कुछ भी बात नहीं करना चाहता। लेकिन ऐसे मेरे पास कमेंट आते हैं, अभी मैं सीटेट पढ़ा रहा था, उस बीच बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर मैं 8 साल से तैयारी कर रही हूँ, मेरे सीटेट क्लियर नहीं हुए हैं, मैंने कोर्सेज भी लिए हैं, या फिर मैं सीटेट हुआ नहीं, मैं अदर एग्ज़ाम्स के लिए कोर्सेज ले रखा हूँ। आप इसीलिए मैं कह रहा हूँ सबसे पहले आप अपनी क्राइटेरिया फुलफिल कीजिए, ठीक है ना। मैं यहाँ बैठा हूँ, जिस दिन भी आपको नोटिस आएगी, जैसे ही मुझे ऑथराइज हो जाता है, सबसे पहले मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में जानकारी लेकर के तभी आपके पास तक वीडियो आएगी। और कभी भी आप लोग ये एनालिसिस कर लीजिएगा, मेरी क्लास उठा के देख लीजिएगा, 1-1 घंटे 1.5 घंटे की मैराथन में भी कुल मिलाकर के 2 से 3 मिनट के अलावा कभी भी बातों में नहीं गुजारता। हम लोग यहाँ पे केवल और केवल स्टडी पे बात करते हैं, पढ़ाई की कोशिश करते हैं कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके यहाँ पे, ठीक है। तो ये रहा हमारा अभी तक का जो आप लोगों के साथ शेयर करने की बात थी, ये थी। तो आप लोगों को मेरा यही नोटिस है कि आप लोग कहीं पे भी गुमराह नहीं होंगे, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअस रखोगे। अभी आप लोग क्या करोगे, बहुत हाई फाई सिलेबस नहीं पढ़ना है। अगर आप पीआरटी के लिए कर रहे हैं तो आप लोगों को एनसीईआरटी पे ध्यान, और अपने जो स्टेट की एससीईआरटी होती है उस पर फोकस करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने हैं। अगर सिलेबस चेंज होता है तो उस टाइम देख लिया जाएगा कितने परसेंट चेंज होता है। मैं बता रहा हूँ 80% तक सिलेबस आपका बिल्कुल सेम रहेगा। और अगर मैं बताऊँ जो हम लोग पढ़ते हैं इस चैनल पे, मैथ और साइंस और आपके टेक सब्जेक्ट जो टेक कंप्यूटर के हो गए, ये मैं बोल रहा हूँ 100% वही आएगा जो पहले आ रहा था। मैथ में कुछ चेंज नहीं होता, क्या चेंज कर लेंगे, एनसीईआरटी के फार्मूला कोई थोड़ी बदल सकता है।
आप लोग ये बात से एग्री तो करते हैं ना। तो आप लोग अभी इन सब्जेक्ट पे पढ़ाई कर लो, मैथ पढ़ लो, साइंस पढ़ लो, अच्छे से नोट्स बना लीजिए, आपके पास टाइम है। तो इधर उधर गुमराह मत होइए, मेहनत कीजिए। देखिए लाइफ आपकी है, डिसीजन आपके हैं, क्योंकि जब एक उम्र आ जाएगी तो आपको गियर ना जाने पे भी चेंज करना पड़ेगा, आपको अपने डिसीजंस बदलने पड़ेंगे। क्योंकि ऐसे हमने बहुत एस्पिरेंट देखे हैं जिनकी एज काफ़ी हो चुकी और अभी भी वो सुपर टेट और उसकी तैयारी में है, तो उन लोग तो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए आप लोग अपनी मेहनत को पूरी तरह से रखो। अपना साइड में जब तक चीज़ें नहीं आती, जो आप कर रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, कोचिंग पढ़ा रहे हैं, स्कूल पढ़ा रहे हैं, फुल मोटिवेशन के साथ मेहनत से उसके अपने काम को कीजिए। मेरी यही आप लोगों से मनोकामना है कि भगवान बहुत जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए वैकेंसी ले आए, और जो लोग इंतजार में बैठे हैं, जो उसके हकदार हैं, हर किसी को वो चीज़ें देखने को मिले। ठीक है, तो इतनी सी बात आप लोगों के लिए मैं रखना चाह रहा था। मैं नहीं आप लोगों का टाइम लेना चाह रहा था कि आप लोग को कैसा लगे कैसा नहीं लगे कि आप वैकेंसी आती नहीं है। और लोग, मैंने भी थंबनेल पे आई थिंक ये लिखा है, उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ कि मैंने बस यही था कि आप लोगों को थोड़ा सा नोटिस दे सकूं कि जो मैसेजेस आप लोग कर रहे हैं उससे थोड़ा सा अवेयर हो जाओ। तो आपको मैं यही गाइड करूँगा कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो। जब आ जाएगी वैकेंसी, कोर्सेज आप तब लेना, उससे पहले आप ग्रेजुएट हो चुके हो, स्कूल में पढ़ चुके हो, थोड़ा बहुत इधर उधर पढ़ा रहे होंगे, तो इतने कैपेबल हैं कि आप अपना सिलेबस खुद कर सकते हैं। मैं कभी भी किसी को नहीं करता कि आप लोग 1 रुपया भी कहीं पे भी खर्च करो। मैं आप लोगों को, और आने वाले टाइम में मैं भी सुपर टेट के लिए पूरा आपका नोट्स तैयार कर रहा हूँ, सुपर टेट की पूरी कंप्लीट नोट्स तैयार करवा रहा हूँ हर एक सब्जेक्ट की। और कभी भी आप देख लीजिएगा, मैं उसको पेड नहीं करूँगा, आप लोगों को वो सारी चीज़ें फ्री में इस पे यूट्यूब पे पढ़ाऊँगा, और नोट्स भी फ्री में आप लोगों को प्रोवाइड कराऊँगा। ये मेरा वादा है, चाहे मेरे को कितना भी बर्डन सहना पड़ेगा उसके लिए, वो मैं कर लूँगा। ठीक है, तो यही बातें आप लोगों तक पहुँचानी थी। और जिनको डाउट है, कुछ अपनी बहनें हैं जिनको लगता है कि सर मेरी तो मैथ कमज़ोर है, मैं मैथ में डरती हूँ, तो देखिए अदर सब्जेक्ट आप लोग पढ़ सकते हो। मैं 1 से 2 दिन के अंदर ही आप लोगों को मैथ की कोर्सेज आपकी यूट्यूब पे फ्री ले आने वाला हूँ, सुपर टेट की। ठीक है ना, सुपर टेट की फ्री में आप लोगों के कोर्सेज लेकर के आने वाला हूं, जिसमें आप मैथ और जो साइंस के टफ सब्जेक्ट है, जिसको आपको लगता है कि सेल्फ स्टडी में सर थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से आप लोग कहीं पे भी पैसा देने की कोशिश में है, तो आप लोग रुक जाइए, मैं करवा दूंगा। ये आपके भाई का वादा है, अगर मैं सिखाऊंगा तो पूरा सिखा दूंगा। मैथ में आपको 1 पॉइंट का भी शिकायत नहीं रहेगा, ये आपसे वादा है मेरा। ठीक है, तो अभी इतने पे ही अपनी वीडियो को मैं रोकना चाहूँगा। आप लोगों की कोई सी भी क्वेरी होती है तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा, मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगा। और मैं आप लोगों के साथ हमेशा हूं, मैथ और साइंस के फेवर में। मैं जो भी आपसे मुझसे बन पाएगा आप लोगों के लिए, मैं आप लोगों के लिए हमेशा करता रहूंगा। ठीक है, तो जिम्मेदारी आपकी है, परिवार आपका है, समझना आपको है कि कब तक और कितने हद तक और किसके बहकावे में आना है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो आप जागरूक होइए, अपनी मेहनत खुद से कीजिए। देखिए खुद ही करना पड़ता है, खुद की लड़ाई खुद से ही लड़नी पड़ती है, कोई और आपके लिए लड़ने नहीं आएगा। परिवार आप पे आस लगा के बैठा है, मेहनत आपको करनी है। ठीक है, बस इतनी सी बात कहनी थी। आप में से जो लोग मेरी क्लासेस करते हैं उनको पता होगा कि मैं कितना इमोशनल टाइप का पर्सन हूँ। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है शीटेट के पेपर में, बहुत लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी करी है, बहुत लोग बहुत अच्छा नंबर भी ले आ रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं हमेशा आप लोगों के लिए ऐसा ही कर पाऊँ, हर एक एग्ज़ाम में फ्री में, जब तक मेरे से बन पा रहा है, अकेला खड़ा हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, आप लोगों के लिए फ्री में कोर्सेज और कंटेंट बिल्कुल पेड वाले फ्री में पढ़ाता रहूँ। ठीक है, यही मेरी कोशिश रहेगी। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर फिर से एक बार मैं सॉरी हूँ, अगर कुछ भी एक्स्ट्रा मैंने बात करी हो, आपका इतना सा भी टाइम वेस्ट गया हो। ठीक है, तो पर इस चीज़ को मैं कंफर्म कर दिया कि अभी ऐसा सच कोई भी नोटिस नहीं है। आप लोग जिनका सीटेट और टेट क्वालिफाई नहीं, आप लोग सुपर टेट और उसकी प्रिपरेशन भी साथ ही साथ करते रहिए, क्योंकि सबसे पहले ये जरूर देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलिए आप लोग अपनी पढ़ाई पे कंटिन्यू रहिए। अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेशन या अपनी क्लासेस में। आपकी जो बिहार की टीचिंग की मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है आपके प्लेटफॉर्म पे, और आपका एक मैंने मैथ का महापैक स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें सारे एग्जाम्स को कवर करके पूरा करवा रहा हूँ, और 1 से 2 दिन में आप लोगों को सुपर टेट के लिए भी मैं पढ़ाने लग जाऊंगा, और फ्री में रहेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो चलिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।